हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो क्या हाल चाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 5 की हिंदी की चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे और उसके सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक बने रहिए मेरे साथ। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है पाठ 9 है ममता की मूर्ति। पाठ का नाम है प्यारे बच्चों ममता की मूर्ति। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए बॉक्स में उचित विराम चिन्ह भरिए। दिए गए बॉक्स में उचित विराम चिन्ह भरिए। तो देखो कह रहा है ये जो चिन्ह दे रहा है इसमें बॉक्स में भरना है। तो देखो प्यारे बच्चों कह रहा है क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन मार्क ई वाला चिन्ह लगा देना। कह रहा है ओ अभी नहीं, ये हाथ साफ नहीं है। इसमें पूर्ण विराम लगा देना, इसमें ई वाला चिन्ह लगा देना। इसमें ई वाला, इसमें ई वाला। यार बच्चों कह रहा है ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे। ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे। इसमें विराम लगा देना। जो समुच्च गरीब थे, इसमें कॉमा लगा देना। असहाय रोगी, कॉमा लगा देना। अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। तो इसमें पूर्ण विराम लगा देना। प्यारे बच्चों कह रहा है बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था। बचपन से ही उनके मन में सेवा का भाव था। तो इसमें पूर्ण विराम लगा दें। प्यारे बच्चों कह रहा है कैनेडी बोले, तो इसमें ई वाला लगा देना। नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर अपमान मत कीजिए, अपमान मत कीजिए। तो इसमें ई वाला चिन्ह लगा देना। प्यारे बच्चों कह रहा है कैनेडी बोले नहीं नहीं, इन्हें गंदे कहकर अपमान मत कीजिए। इसमें ई लगा देना, इसमें ई वाला चिन्ह लगा देना। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अनु शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। अनु शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। तो प्यारे बच्चों कह रहे हैं अनुजोर मति, तो अनुमति, अनुजोर मति, अनुमति। अनुजोर चर, अनुजोर चर, तो अनुचर, अनुजोर चर, अनुचर। अनुजोर भाव, अनुजोर भाव, अनुभव। अनुजोर मान, अनुमान, अनुजोर मान, अनुमान। अनुजोर सार, अनुसार, अनुजोर सार, अनुसार। अनुजोर राधा, अनुराधा, अनुजोर राधा, अनुराधा। अनुजोर राग, अनुराग। अनुजोर स्वर, स्वर, अनुस्वार। अनुजोर ज, अनुज, अनुजोर ज, अनुज। अनुजोर दान, अनुदान, अनुजोर दान, अनुदान। यार बच्चे कह रहे हैं उपसर्ग वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन के रूप में लिखें। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप में लिखें। तो प्यारे बच्चों कह रहा है भाला, तो भाले, भाला के भाले। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। चना, चने, चना, चने। पंखा, पंखे, पंखा, पंखे। बेटा, बेटे, बेटा, बेटे। चींटी, चींटियाँ, चींटी, चिंटियाँ। चाबी, चाबियाँ, चाबी, चाबियाँ। घाटी, घाटियाँ, घाटी, घाटियाँ। सखी, सखियाँ। डाली, डालियाँ, डाली, डालियाँ। लता, लताएँ, लता, लताएँ। सभा, सभाएँ, सभा, सभाएँ। महिला, महिलाएँ, महिला, महिलाएँ, महिलाएँ। माला, मालाएँ, माला, मालाएँ। कथा, कथाएँ, कथा, कथाएँ। बात, बातें। सड़क, सड़कें, सड़क, सड़कें। कलम, कलमें, कलम, कलमें। रात, रातें, रात, रातें। बहन, बहनें। प्यारे बच्चों कह रहा है वचन। देखो वचन शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द से जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों वचन 2 प्रकार का होता है, एक वचन और 2 वचन ना, एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन। तो कह रहा है एक वचन जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति का पदार्थ का, जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से केवल एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक अनेक वस्तु का या व्यक्तियों का पदार्थों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ता शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। ता शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाइए। तो कह रहा है मम जोरता ममता, मम जोरता ममता। सम जोरता समता, सम जोरता समता। विषम जोरता विषमता, विषम जोरता विषमता। समान जोरता समानता, समान जोरता समानता।
कह रहा है जन जोरता तो जनता, जन जोरता जनता, पवित्र जोरता पवित्रता, पवित्र जोरता पवित्रता, कायर जोरता कायरता, कायर जोरता कायरता, योग्य योग्य जोरता तो योग्यता, योग्य जोरता योग्यता, सुंदर जोरता सुंदरता, सुंदर जोरता सुंदरता, सफल जोरता सफलता, सफल जोरता सफलता। कह रहा है प्यारे बच्चों प्रत्यय, देखो वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। देखो उसमें पीछे लगेगा और उपसर्ग में वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। आज वैसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा है यदि आपको निम्नलिखित में की सहायता करने का अवसर मिले तो आप उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे, विस्तार से लिखिए। यदि आपको निम्नलिखित की सहायता करने का अवसर मिले तो आप उनकी सहायता किस प्रकार करेंगे, विस्तार से लिखिए। तो कह रहा है प्यारे बच्चों दीन दुखी, तो दीन दुखी को सहायता किस प्रकार करेंगे, तो उसको मैंने लिखा है अगर मुझे दीन दुखी की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद ज़रूर करूँगा। अगर मुझे दीन दुखी की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनकी आवश्यकता के अनुसार मदद ज़रूर करूँगा। कह रहे हैं प्यारे बच्चों माता पिता, तो देखो लिखना अगर हमें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं उनकी सेवा पूरे मन तन धन से करूँगा और उन्हें भगवान का रूप मानकर उन्हें पूजा करूँगा। देखो माता पिता का, तो अगर हमें माता पिता की सेवा करने का अवसर मिले तो मैं उनकी सेवा पूरे मन तन धन से करूँगा और उन्हें भगवान का रूप मानकर उन्हें पूजा करूँगा। कह रहा है मित्र, देखो अगर मुझे मित्र की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उनकी ज़रूरत को तन मन धन से करूँगा। कह रहा है प्यारे बच्चों मित्र, तो देखो मित्र का लिखना अगर मुझे मित्र की सहायता करने का अवसर मिले तो मैं उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और उनकी ज़रूरत को तन मन धन से करूंगा। कह रहा है प्यारे बच्चों शिक्षक, यदि मुझे शिक्षक की सहायता करने का मौका मिले तो मैं उनसे जानूंगा कि किस प्रकार आपकी सहायता करूं और जो चीज़ की ज़रूरत होगा उसे पूरा करूंगा। कह रहा है प्यारे बच्चों शिक्षक, यदि मुझे शिक्षक की सहायता करने का मौका मिले तो मैं उनसे जानूंगा कि किस प्रकार आपकी सहायता करूं और जो चीज़ की ज़रूरत हो उसे पूरा करूंगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगे। कह रहा है मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था। यूगोस्लाविया का उदाहरण है तो व्यक्तिवाचक। मदर टेरेसा का जन्म यूगोस्लाविया में हुआ था तो यूगोस्लाविया का उदाहरण क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो ये प्यारे बच्चों व्यक्तिवाचक होगा। कह रहा है गरीबों की सेवा के लिए बुढ़ापे में भी उनका दिल मचलता रहता था। गरीबों की सेवा के लिए बुढ़ापे में भी उनका दिल मचलता रहता था, बुढ़ापा का उदाहरण है। तो देखो कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो ये बुढ़ापा क्या है प्यारे बच्चों, तो भाव का बात हो रहा है। बुढ़ापा जो है भाव का बात हो रहा है तो इसलिए भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कह रहा है प्यारे बच्चों मदर टेरेसा अपने कार्य को खुद करती थी। मदर टेरेसा का उदाहरण है तो मदर टेरेसा एक व्यक्ति है तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा, द्रव्यवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक होगा। कह रहा है प्यारे बच्चों वे असहायों को पानी पिलाती थी। वे असहायों को पानी पिलाती थी। पानी का उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। पानी जो है प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब प्यारे बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसको मापा या तोला जाता है। प्यारे बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। कह रहा है जनता की सेवा करने वाला समाज सेवी होता है। जनता की सेवा करने वाला क्या होता है, तो समाज सेवी। अत्याचार करने वाला क्या होता है, तो अत्याचारी होता है। अत्याचार करने वाला अत्याचारी। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी होता है। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी होता है। देश के लिए भक्ति का भाव रखने वाला देशभक्त होता है। देश के लिए भक्ति का भाव रखने वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो देशभक्त होता है। कह रहे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित वाक्यों में थे और थी शब्द का प्रयोग हुआ है।
जो कि बीते हुए समय भूतकाल के बारे में बताता है। इसी प्रकार है शब्द वर्तमान समय वर्तमान काल के बारे में, और होगा शब्द आने वाले समय भविष्यकाल के बारे में बताता है। तो प्यारे बच्चों को आ रहा है, ये पवित्र हाथ मदर टेरेसा के थे, जो सचमुच गरीब, असहाय, रोगी, अपाहिज आदि लोगों की माँ थी। कह रहे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में बताइए कि किस समय काल के बारे में बता रहा है। कह रहा है कौन है, मैं सुबह घर गया था, ये बीत चुका है, तो ये भूतकाल होगा। कह रहा है रतन विद्यालय में पढ़ रहा है, अभी पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान काल होगा। माता जी कल आगरा जाएंगी, ये भविष्य का बात हो रही थी, ये भविष्य काल होगा। कह रहा है राजा बहुत समझदार था, तो भूतकाल होगा। समझदार था, ये बीत गया है, तो भूतकाल होगा। चाचा जी कल मिलने आएंगे, तो इसका भविष्य काल हो जाएगा। और है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्यारे बच्चे, निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी मिलाइए। निम्नलिखित शब्दों के सही अर्थ वाले शब्द से जोड़ी मिलाइए। तो देखो कह रहा है प्रण करने का होता है प्रतिज्ञा करना, प्रण करने का प्रतिज्ञा करना। अनाथ का जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ का जिसका कोई ना हो। प्रेरणा प्रोत्साहन, सहानुभूति हमदर्दी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर 2 प्रश्न बनाइए। ये जो अनुच्छेद दिया इसको पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन न देकर इसमें आंसर दिया, इसको क्वेश्चन बनाना है। देखो कह रहा है मदर ने प्रण किया कि अब ऐसे मरणासन अनाथों के लिए कहीं घर की व्यवस्था करनी होगी, इसलिए कोलकाता में ही उन्होंने निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना की। यह घर क्या था? एक जीर्ण शीर्ण कमरा था जिसमें पलंग रखे गए थे। जब कभी भी उन्हें कोई असहाय, लावारिस और बीमार व्यक्ति दिखता था तो वे उसे निर्मल हृदय संस्थान में ले आती थी। तो इसको क्वेश्चन में लिखना प्यारे बच्चों, निर्मल हृदय नामक घर की स्थापना किसने की? निर्मल हृदय नामक की स्थापना किसने की? इसको लिख देना। कह रहा है इसको लिखना, असहाय, लावारिस और बीमार दिखता तो उसे कहाँ ले आती? असहाय, लावारिस और बीमार दिखता तो कहाँ ले आती? तो फिर प्यारे बच्चों निर्मल हृदय संस्थान में। कह रहा है पाठ के आधार पर मदर टेरेसा के बारे में लिखिए। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्यारे बच्चों पाठ के आधार पर मदर टेरेसा के बारे में लिखिए। तो इसको लिखना, मदर टेरेसा दीन दुखियों और असहाय लोगों की माँ के समान थी। मदर टेरेसा दीन दुखियों और असहाय लोगों की माँ के समान थी। उन्हें अपने नेक काम के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भारत रत्न तथा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला। इतना प्यारे बच्चों लिख देना। प्यारे बच्चों मेरा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर जरूर करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।